What is Project Elephant? Project Elephant was launched in 1992 by the Government of India's Ministry of Environment and Forest. प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था. दिस स्कीम एम्ड एट सपोर्टिंग स्टेट्स टू मैनेजिंग दियर विल्ड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन थ्रू फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस. प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो मेन एम था वो वेरियस स्टेट्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना था सो दैट वाइल्ड एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके और पॉपुलेशन को मैनेज किया जा सके. अबाउट एशियन एलिफेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इंडिया हैव लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट विद ओवर 60% ऑफ ऑल विल्ड एशियन एलिफेंट लिविंग इन इंडिया. इंडिया के अंदर एशियन एलिफेंट सबसे ज़्यादा है और मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन भी यही है. और ओवरऑल जो एशियन एलिफेंट है वो 60% एलिफेंट इंडिया के अंदर रिसाइडिंग है. एज पर एलिफेंट कंजर्वेशन स्टेटस इन इंडिया एस्टिमेटेड 28,000 एलिफेंट्स इन इंडिया एज ऑफ 2024. एलिफेंट कंजर्वेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग 2024 में अबाउट 28,000 एशियन एलिफेंट्स यहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं. कर्नाटका होल्ड्स 25% ऑफ इंडियाज एलिफेंट पॉपुलेशन. इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 25% एलिफेंट कर्नाटक स्टेट के अंदर पाए जाते हैं. इंडिया हाउसेस 31 एलिफेंट रिजर्व इंक्लूडिंग recent additions like the Singphon Elephant Reserve in Nagaland, the Dandeli Elephant Reserve in Karnataka and Lemru Elephant Reserve in छत्तीसगढ़. इंडिया में करंटली 31 एलिफेंट रिजर्व है जिसमें कुछ न्यू रिजर्व भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं. सच एज नागालैंड के अंदर सिंगपॉन एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर स्टेप किया गया है. कर्नाटक के अंदर दांदेली एलिफेंट रिजर्व मेकिंग किया गया है एंड छत्तीसगढ़ के अंदर लेमरू एलिफेंट यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है. नाउ द टोटल एक्सपेंशन एरिया इज 76,508 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स स्प्रेड अक्रॉस 14 स्टेट इन इंडिया. एलिफेंट रिजर्व का जो टोटल एरिया करंट में है वो 76,508 स्क्वायर किलोमीटर बन चुका है जो कि 14 स्टेट के अंदर स्प्रेड है. As per 2017 elephant census, Karnataka hold the highest number of elephant with 6,049 elephant, followed by Assam with 5,719 and Kerala with 3,054. 2017 एलिफेंट सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एलिफेंट कर्नाटक स्टेट के अंदर है. सेकंड नंबर पर आसाम एंड थर्ड नंबर पर केरला आता है. स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री सब स्पीसीज: द इंडियन स्पीसीज, द सुमात्रा स्पीसीज एंड श्रीलंकन स्पीसीज. एशियन एलिफेंट की यहाँ पर थ्री कैटेगरी होती है जिसमें इंडियन स्पीसीज, श्रीलंकन एंड सुमात्रा स्पीसीज आती हैं. Asian elephant is the largest terrestrial mammal in Asia, which inhabit grassland and forest across 13 countries in South and Southeast Asia, adapting to various environment from dry to wet. Asian elephant एशिया में लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ममल है जो कि लगभग 13 कंट्रीज में पाया जाता है, स्पेशली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में. कंपेयर टू अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, एशियन एलिफेंट हर्ड आर नोटेबली स्मॉलर इन साइज. एशियन एलिफेंट का अगर अफ्रीकन सवाना एलिफेंट के साथ कंपेयर किया जाता है तो एशियन एलिफेंट का जो हर्ड साइज होता है वो काफ़ी स्मॉलर होता है जबकि अफ्रीकन सवाना एलिफेंट का जो साइज होता है वो काफ़ी बिग होता है. थ्रू आउट एशिया एलिफेंट सिग्निफिकेंट cultural importance and also have a long history of close association with humans, evolving into symbolic figures into various cultures. पूरे एशिया के अंदर एलिफेंट का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट कल्चरल इम्पोर्टेंस है एंड लॉन्ग हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो ह्यूमन के साथ इसका क्लोज एसोसिएशन रहा है. वेरियस कल्चर्स में इसको सिंबॉलिक फिगर के तौर पर भी इवॉल्व किया गया है. प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है. इट मीन्स वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1792 के शेड्यूल 1 में एशियन एलिफेंट को रखा गया है. IUCN की रेड लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया. इट मीन्स इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया. CITES अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है. इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा नीड है. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव restore habitat to bring back the natural homes of elephant and the path they travel.
प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो इसकी हैबिटेट को रिस्टोर करना है, इसका जो नेचुरल होम है उसको ब्रिंग बैक करना, और इसका जो पाथ जिस पर ट्रेवल किया करता था उसको भी यहाँ पर रिस्टोर करना इसका टारगेट है। टू प्रिवेंट डेथ, डेवलप वेरियस वेज टू स्टॉप अननेचुरल कॉज ऑफ एलिफेंट डेथ इन इंडिया। सेकंड ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट एलिफेंट का रहा है कि इसके डेथ को प्रिवेंट करना है। नंबर 3, कंजर्वेशन प्लानिंग, क्रिएट एंड प्रमोट स्मार्ट प्लान्स टू प्रोटेक्ट एलिफेंट यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके एलिफेंट की प्रोटेक्शन के लिए स्मार्ट प्लान क्रिएट करना एंड प्रमोट करना इस ऑब्जेक्टिव रहा इस प्रोजेक्ट का। नंबर 4, कॉम्बैट इलीगल ट्रेड, स्टॉप द इलीगल सेलिंग एंड बाइंग ऑफ एलिफेंट टस्क एंड सील्ड एलिफेंट फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स। हंटर्स एंड पोचर्स से एलिफेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और इसकी सेलिंग एंड बाइंग को किस तरह से स्टॉप किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव भी प्रोजेक्ट एलिफेंट का रहा है। नंबर 5, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज ह्यूमन एंड एनिमल्स स्पेशली एलिफेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए। नंबर 6, एम्स टू लिमिट ह्यूमन एक्टिविटीज़, एलिफेंट लिविंग एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी इंक्रीज हो रही हैं लास्ट कुछ डिकेड्स से, उन एक्टिविटीज़ को किस तरह से लिमिट किया जाए। नंबर 7, सपोर्ट स्टडीज एंड रिसर्च, एनकरेज स्टडीज एंड रिसर्च ऑन एलिफेंट प्रोटेक्शन एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दैम। एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए स्टडीज एंड रिसर्च को इनक्रेज करना इसका टारगेट रहा है। नंबर 8, टू बूस्ट हेल्थ केयर, मेक श्योर डोमेस्टिक एलिफेंट गेट द राइट केयर टू स्टे हेल्दी एंड टू हेल्प देम ब्रीड प्रॉपर्ली। डोमेस्टिक एलिफेंट के राइट हेल्थ केयर को किस तरह से इंश्योर किया जाए, ये इसका टारगेट रहा है। नंबर 9, टू बूस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्प कम्युनिटीज लिविंग नियर एलिफेंट्स टू कॉपरेट इन अ वे दैट इज गुड फॉर पीपल एंड एलिफेंट। एलिफेंट के नियर रहने वाले जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनको इस चीज़ के लिए कोऑपरेट किया जाए कि वो अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह से एडजस्ट करें जिसकी वजह से पीपल और एलिफेंट दोनों के लिए एक प्रॉफिट हो सकता है, गुड सिंबल हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।